तो मापन व मुद्रा की इकाइयां, आप लोग इनसे परिचित होंगे कि मापन में कौन कौन सी इकाइयां आपकी आती हैं और मुद्रा में कौन कौन सी आपकी यूनिट्स आती हैं या इकाइयां आती हैं। तो इसके कोई आपके डॉट्स नहीं है कि इसके लिए आपको ये यूज करना है। इसके सबसे पहले आपको बेसिक रूल पता होने चाहिए कि इन इकाइयों को यूज करने के लिए आपको कौन कौन से नियम से अवगत होना चाहिए, मतलब कौन से नियम हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है और उसके बाद में आपको इनको ब्रेल में लिखना है। तो इसका सबसे पहला नियम है, मैं बोल देती हूँ, अगर किसी का छूट जाए तो बोल देना, मैं रिपीट कर दूंगी। सबसे पहला इसका रूल है कि जिस प्रकार से प्रिंट में मापन और मुद्रा को दर्शाया गया है, मतलब जिस प्रकार से प्रिंट में मापन और मुद्रा की इकाइयां लिखी गई हैं, ठीक उसी प्रकार से उसे ब्रेल में भी दर्शाया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से प्रिंट में मापन व मुद्रा की इकाइयों को दर्शाया गया है, ठीक उसी प्रकार से उसे ब्रेल में दर्शाया जाता है। ये आपका हुआ रूल नंबर 1। मतलब जैसा आपको प्रिंट में लिखा हुआ है एज इट इज आपको वैसा ही ब्रेल में लिखना है, पहला रूल ये हुआ। सेकंड रूल आपका होता है कि मापन और मुद्रा की जो इकाइयां होती हैं, मतलब जो मापन और मुद्रा की इकाइयां हैं और उनके साथ में जो आपके ऑपरेशनल साइन होंगे, ऑपरेशन साइन या कोई संख्या लिखी हुई है, तो उनके बीच आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना होगा। आप रूल नोट कर लीजिए, अभी हम एग्जांपल बताएंगे तो आपके ये रूल सारे क्लियर हो जाएंगे आपको। तो सेकंड रूल आपका है मापन तथा मुद्रा की इकाई ऑपरेशन साइन या संख्या के बीच एक सेल का स्पेस छोड़ना अनिवार्य है। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, जी सर, जी सर। ये कौन से सेंटर से है मरहबा शमसी? कौन से सेंटर से है मरहबा शमसी? क्या कोई बच्चा बता सकता है या कोई सर हमसे जुड़े हैं बता सकते हैं किस सेंटर के है ये? मरहबा शमसी मैं आपको लास्ट टाइम कह रहा हूं, प्रेजेंट की बटन न दबाए, अन्यथा मैं आपको रिमूव करने के बाद ज्वाइन नहीं कराऊंगा। प्लीज मैम कंटिन्यू कर। ओके, तो हम रूल नंबर सेकंड की बात कर रहे थे, जो कि मैंने बताया है कि मापन तथा मुद्रा की इकाई तथा ऑपरेशन साइन व संख्या के बीच आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना अनिवार्य है। ठीक, ये आपके दो रूल हो गए। इसके बाद थर्ड रूल जो आपका है वो है कि ऐसे मापन की इकाइयां, मतलब बहुत सारी मापन की इकाइयां ऐसी होती हैं जो सिंगल लेटर को कैरी करती हैं, मतलब एक अक्षर की होती हैं, जैसे आपका मीटर हो गया, लीटर हो गया। तो ये जो है एक अक्षर को कैरी करती हैं, तो उनसे पहले आपको डॉट नंबर 5-6 लगाना अनिवार्य है। तो रूल आप नोट कर लीजिए, रूल है ऐसे मापन की इकाइयां जो एक अक्षर से शुरू होती हैं या एक अक्षर की होती हैं, एक अक्षर की होती हैं, उनके पहले डॉट नंबर 5-6 लगाना अनिवार्य है। डॉट नंबर 5-6 लगाना अनिवार्य है। तनु मैम दोनों साइड स्पेस लेफ्ट करेंगे। अभी हम आपको एग्जांपल बताएंगे, दोनों साइड आपको स्पेस नहीं लेफ्ट करना है। अगर बाद में भी आपकी कोई इकाई है तभी आप स्पेस, अभी मैं एग्जांपल आपको बताऊंगी तो आपका ये सारे रूल आपको क्लियर हो जाएंगे। पहले आप रूल नोट कर लीजिए, तब मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। रूल सभी ने नोट कर लिए? अगर किसी का छूट गया हो तो बता दो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। ओके, तो ये आपके, जी हाँ बोलिए सोनम। सोनम क्या कह रही हो?
मैम रूल फर्स्ट और सेकंड बता दीजिए अच्छा, मैम। फर्स्ट और सेकंड बता दूं तो फर्स्ट रूल है कि जिस प्रकार से प्रिंट में मापन और मुद्रा की इकाइयों को दर्शाया गया है, ठीक उसी प्रकार से आपको ब्रेल में भी लिखना है। मतलब जैसे प्रिंट में लिखा है एज इट इज आपको ब्रेल में लिखना है, उसमें आपको अपने आप से कुछ ऐड नहीं करना है। ये आपका रूल नंबर 1 है। इसके बाद रूल नोट हो गया। इसके बाद रूल नंबर 2 है आपका, मापन तथा मुद्रा की इकाई। मापन तथा मुद्रा की इकाई व ऑपरेशन साइन या संख्या के बीच, मतलब कोई भी ऑपरेशन साइन हो या संख्या लिखी होगी तो उसके बीच एक सेल का स्पेस छोड़ा जाएगा। नोट हो गया सोनम? जी मैम। ओके, तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मान लीजिए हम लेते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। जैसे लिखा हुआ है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसको आपको किस प्रकार से लिखना है? मैंने आपको क्वेश्चन टेक्स्ट कर दिया है, आप लोग मैसेज में देख लीजिए। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे पहले आपको 1 को लिखना है। तो 1 को लिखने के लिए आपको पता है कि 1 जो है एक तरीके का नंबर है। तो नंबर को लिखने के लिए आपको सबसे पहले नंबर इंडिकेटर लगाना पड़ता है। किसी का माइक अनम्यूट है, म्यूट कर दें। तो सभी लोग माइक को म्यूट रखें और प्रेजेंट न करें। कुछ आज नए बच्चे आए हैं कार्यक्रम में सर ये जो रोहित शर्मा प्रेजेंट की किसी बटन ने बार ऐड बार। किया है, उन्होंने भी प्रेजेंटिंग बटन दबा रखी है। रोहित शर्मा, स्टॉप प्रेजेंटिंग दबाए बेटा। गुड। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे 1 को लिखने के लिए, को लिखने के लिए नंबर इंडिकेटर का प्रयोग करेंगे, जो कि आपका होता है 3 4 5 6। उसके बाद में हम 1 लिखेंगे। तो 1 के लिए आपको पता है कि डॉट नंबर 2 का प्रयोग किया जाता है। तो हमने नंबर इंडिकेटर लगाया, 1 लिखा। अब हम देखेंगे कि 1 के बाद में आपका मीटर लिखा हुआ है। मीटर के लिए आपका जो मतलब मीटर की जो यूनिट होती है वो आपकी एम होती है, स्मॉल एम। तो इसको लिखने के लिए अभी आप रूल पे देखेंगे कि रूल में लिखा हुआ था, 3rd नंबर के रूल में आपका लिखा था कि ऐसे मापन की इकाइयां जो सिंगल लेटर की होती हैं, मतलब एक अक्षर की होती हैं, उनसे उनके पहले आपको डॉट नंबर 5 6 लगाना होगा। तो यहाँ पे हमें 5 6 लगाना होगा। और एक रूल हमने पढ़ा था कि मापन तथा मुद्रा की इकाई तथा संख्या या कोई भी ऑपरेशनल साइन अगर है तो उनके बीच आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 के बाद में मीटर लिखा है, तो 1 एक प्रकार की संख्या है, तो इसके बाद में आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना पड़ेगा 1 के बाद में। तो 1 के बाद 1 लिखने के बाद हमने एक सेल का स्पेस छोड़ दिया। उसके बाद में हम मीटर लिखेंगे। तो मीटर लिखने के लिए आपको 3rd नंबर का रूल अप्लाई करना पड़ेगा कि यह एक सिंगल लेटर की इकाई है, मतलब एक अक्षर की इकाई है। तो इससे पहले हमें डॉट नंबर 5 6 लगाना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले डॉट नंबर 5 6 लगाया, फिर जो इंग्लिश में आप एम का डॉट लिखते हैं वही आपको लिख देना है, मतलब कि 1 3 4।
तो ये आपका हो गया m। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि m के बाद में आपका बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो बराबर का चिन्ह लगाने के लिए आपने पढ़ा था कि जितने भी कंपेरिजनल साइन होते हैं उनके पहले तथा उनके बाद आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, इसीलिए हम m लिखने के बाद एक सेल का स्पेस फिर से छोड़ देंगे। अब एक सेल का स्पेस छोड़ने के बाद हमको बराबर का साइन लगाना है, जो कि आपका होता है 4 6 1 3। मतलब एक सेल में आपको 4 6 लिखना है और दूसरी सेल में आपको 1 3 लिखना है। अब ये हमने बराबर लिख दिया। तो हम देखेंगे कि रूल में हमने पढ़ा था कि बराबर के पहले व बाद दोनों में स्पेस छोड़ा जाता है। तो हमने पहले स्पेस छोड़ा था, अब हम बराबर के लिखने के बाद भी एक सेल का स्पेस छोड़ देंगे। अब बराबर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे आप देखेंगे कि आपका लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो एक सेल का स्पेस छोड़ दिया आपने। इसके बाद आप 100 लिखने के लिए नंबर इंडिकेटर लगाएंगे 3 4 5 6। इसके बाद में आप 1 लिखेंगे, 1 के लिए डॉट नंबर 2। इसके बाद में आपको 0 लिखना है, 0 के लिए 3 5 6। फिर से 0 लिखेंगे 3 5 6। तो ये आपका 100 हो गया। अब 100 के आप आगे देखेंगे तो ग्राम लिखा है आपका, मतलब GM। तो GM लिखा है, तो GM एक तरीके की जो है मापन की इकाई है। तो हमने पढ़ा था कि मापन की इकाई व संख्या के बीच में आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है। तो हमने 0 के बाद फिर से हम एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे और उसके बाद में हम G लिखेंगे और उसके बाद में फिर हम M लिख मैम देंगे। सी G एम के लिख रहे थे मैम CM लिख रहे थे। अच्छा CM था, ओके 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 CM था, चलिए ठीक, थैंक यू। तो CM आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम C का डॉट लगाएंगे। तो C का आपका होता है 1 4 और M का आपका होता है 1 3 4। तो ये आपका CM हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैम CM के पहले 5 6 लगाएंगे? नहीं, CM 2 यूनिट है, 2 लेटर हैं, तो इसके पहले 5 6 नहीं लगेगा। मैंने बोला था कि जो एक अक्षर होगा, जैसे मीटर हो गया, आपका लीटर हो गया, तो जो सिंगल यूनिट होगी उसमें आपको 5 6 लगाना है। जो आपकी 2 यूनिट होंगी, मान लो सेंटीमीटर हो गया या मिलीलीटर हो गया, केजी हो गया, तो इन सब में आपको 5 6 नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें 2 लेटर हैं, G भी है, सॉरी C भी है, M भी है। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 2 kg प्लस 3 kg, 2 kg प्लस 3 kg। टू kg प्लस 3 kg। ठीक, तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 लिखा हुआ है। तो 2 को लिखने के लिए हम नंबर इंडिकेटर लगाएंगे, जो कि आपका होता है 3 4 5 6। और इसके बाद में आपको 2 लिखना है। 2 के लिए आपका होता है डॉट नंबर 2 3। अब 2 के बाद आप देखेंगे कि आपका kg लिखा हुआ है। तो kg एक तरीके की मापन की इकाई है। तो मापन की इकाई और संख्या के बीच में आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है। तो हमने 2 के बाद हम एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे। उसके बाद में आपको k लिखना है। k के लिए होता है आपका डॉट नंबर 1 3। फिर लिखना है आपको g के लिए आपका होता है 1 2 4 5। तो ये आपका kg हो गया।
यहाँ पे 5-6 नहीं लगेगा क्योंकि यह एक सिंगल लेटर नहीं है, तो यहाँ पे हम 5-6 नहीं लगाएंगे। तो हमने के लिख दिया और जी लिख दिया, तो ये आपका केजी हो गया। अब केजी के बाद में आप देखेंगे कि प्लस लिखा हुआ है, तो हमने आपको रूल में बताया था कि ऑपरेशनल साइन व संख्या अगर लिखी हुई है मापन व मुद्रा की इकाई के साथ, तो उनके बीच आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है। तो यहाँ पे प्लस लिखने के लिए भी हमें एक सेल का स्पेस छोड़ना होगा, मतलब जी के बाद आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है और उसके बाद में आपको प्लस का साइन लगाना है, जो कि आपका होता है 3, 4, 6। 3, 4, 6। अब प्लस के बाद में आपका 3 लिखा हुआ है, तो 3 को लिखने के लिए हमें डॉट नंबर 2, 5 लगा देना है। डॉट नंबर 2, नंबर इंडिकेटर यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि आगे प्लस लगा हुआ है। प्लस के बाद में आपको 3 लिखना है, 3 के लिए 2, 5। अब 3 के बाद में केजी है, तो 3 के बाद भी हमें एक सेल का स्पेस छोड़ना होगा क्योंकि आगे मापन की इकाई है। तो हमने एक सेल का स्पेस छोड़ा और उसके बाद में हम के लिखेंगे 1, 3 और जी के लिए 1, 2, 4, 5। तो ये आपका के जी हो गया, मतलब 2 kg प्लस 3 kg आपको इस तरीके से लिखना है। मैम प्लस के बाद स्पेस नहीं छोड़ना है क्या? नहीं, प्लस के बाद में स्पेस नहीं छोड़ना है। जब ऑपरेशनल साइन पढ़े थे तो प्लस के बाद में कहाँ स्पेस छोड़ते थे, तो फिर इसमें क्यों छोड़ोगे? यस मैम, यस मैम। रूल को ध्यान में रखते हुए करें, गलती नहीं होगी। जो रूल है उनको ध्यान में रखो, कोई गलती नहीं होगी। ओके मैम। ओके। रुचि उत्तम, आप पूछ रहे हो कि अगर मैम 5 मीटर लिखा हुआ है तो हमें किस प्रकार से लिखना है। तो आपने लिखा है सबसे पहले नंबर इंडिकेटर, फिर आपने 2, 5 का डॉट लिखा है, उसके बाद में आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है, 5, 6 लगाना है, 1, 3, 4 लिखना है। आपने बताया है, सही बताया। ठीक, ये दोनों एग्जाम्पल सभी को क्लियर है? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई मुद्रा की इकाइयां ली, ये तो मापन की इकाई। हाँ, माइक की सॉन्ग क्या पूछना है? ठीक, ये तो मापन की इकाइयां हो गई। मापन की इकाइयां के इकाइयों के आपने एग्जांपल देख लिया। अब सपोज आपके सामने अगर मुद्रा की कोई इकाइयां आती हैं, मान लीजिए करेंसी की यूनिट्स आती हैं, तो आपको किस प्रकार से लिखनी है? जैसे लिखा हुआ है अगर 175 मतलब 175 रुपीज, 175 रुपीज। मैसेज में जाके आप एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने टेक्स्ट कर दिया 175 रुपीज। तो इसको ब्रेल में आपको किस प्रकार से लिखना है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे 175 लिखने के लिए नंबर इंडिकेटर लगाएंगे 3, 4, 5, 6। इसके बाद में आपको 1 लिखना है, 1 के लिए आपका डॉट नंबर 2, फिर 7, 7 के लिए 2, 3, 5, 6, 5 लिखना है, 5 के लिए डॉट नंबर 2, 6। तो ये आपका हो गया 175। अब हम देखेंगे कि 175 के बीच में आपका जो है करेंसी की यूनिट है या मुद्रा की इकाई है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि आपने रूल पढ़ा है कि मुद्रा की इकाई व संख्या के बीच में आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है। तो हमने एक सेल का स्पेस यहाँ पे छोड़ दिया। अब आगे हम देखेंगे कि RS लिखा हुआ है और S के आगे आपका फुल स्टॉप है। तो R जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपका कैपिटल है।
तो कैपिटल के लिए आपको डॉट 6 लगाना है, उसके बाद में आपको आर लिखना है। आर के लिए आपका होता है 1 2 3 5। आर के बाद में आपको एस लिखना है। एस के लिए डॉट होता है 2 3 4। मैम जी मैम कहीं कहीं पे जो है रुपीस, ये जैसे इसमें ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन जब हिंदी वाली जब बुक होती है तो मैम इसमें जब क्वेश्चंस होते हैं ये तो उसमें लिखा होता है हिंदी में जैसे रू लिखा होता है। बच्चा, हिंदी का इसमें कोई भी नहीं है, इंग्लिश का ही इसमें मैथ ब्रेल में दिया गया है। हिंदी के कोई भी डॉट नहीं बताए गए हैं, तो उसके लिए मैं आपको कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती। इंग्लिश का ही आपको बताया गया है, हिंदी के लिए आपको कोई भी डॉट नहीं बताए गए मैथ ब्रेल में। जो भी है आपका इंग्लिश में रहेंगे, जितनी भी यूनिट्स हैं, जितने भी आप पढ़ोगे चैप्टर, सब में आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। ओके मैम। ठीक। तो रुपीज लिखने के लिए हमने कैपिटल आर लिखा, एस लिखा। अब एस के आगे आप देखेंगे कि फुल स्टॉप लगा है। कभी कभी आप मुद्रा की कोई करेंसी की कोई भी आपकी यूनिट लगी होती है तो उसके आगे फुल स्टॉप लगा देते हैं। जैसे रुपीज लिख के फुल स्टॉप लगा दिया, तो फुल स्टॉप के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? फुल स्टॉप का क्या होता है? 2 5 6। तो हमने यहाँ पे 2 5 6 लगा दिया। तो ये आपका हो गया 175 रुपीज। मैं फुल स्टॉप के डॉट लगाने हैं ना? क्या पूछ रही हैं? फुल स्टॉप के डॉट लगाने हैं। हाँ, स्टॉप का डॉट लगाना है। अगर प्रिंट में आपका फुल स्टॉप लगा है तो आपको फुल स्टॉप का डॉट लगाना है। एज इट इज जैसा प्रिंट में लिखा है वैसा ही आपको ब्रेल में लिखना है। अगर प्रिंट में आपका फुल स्टॉप नहीं है तो आप फुल स्टॉप का डॉट नहीं लगाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर लिखा हुआ है आपके सामने रुपीज 9.5, ठीक। मान लीजिए लिखा हुआ है रुपीज 9.5, मतलब 9.5। रौनक मैम 3.45 रुपीज को कैसे लिखेंगे? तो पहले ये रौनक ने जो बताया वो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर लिखा हुआ है 3.45 रुपीज, मतलब 3.45 रुपए अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो 3.45 लिखने के लिए आपको सबसे पहले नंबर इंडिकेटर लगाना पड़ेगा और 3 लिखना पड़ेगा। 3 का आपका डॉट होता है 2 5। इसके बाद में आपको दशमलव लगाना होगा। दशमलव के लिए आपने पढ़ा था कि डॉट नंबर 4 6 का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 लिखने के बाद 4 6 लगाएंगे दशमलव का डॉट। इसके बाद में हम 4 लिखेंगे 2 5 6। 5 के लिए 2 6। अब इसके आगे रुपीज लिखा हुआ है तो हम एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे, फिर हम कैपिटल आर लिखेंगे, मतलब डॉट 6 लगाएंगे, फिर 1 2 3 5 आर लिखेंगे और उसके बाद में हम एस लिखेंगे। तो एस के लिए क्या पूछ रहे हैं? मैम एक बार वापस इसे रिपीट कर दीजिए। अच्छा, तो आपका एग्जाम्पल है 3.45 रुपीज, मतलब 3.45 रुपए। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको नंबर इंडिकेटर लगाना है, 3 लिखना है। 3 के बाद में आपको दशमलव का डॉट लगाना है, मतलब 4 6। इसके बाद में आपको 4 लिखना है। 4 के बाद में 5 लिखना है। 5 के बाद आपको एक सेल का स्पेस छोड़ देना है। स्पेस छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि आगे आपका रुपीज लिखा हुआ है, आर और एस। आर आपका कैपिटल है तो आप यहाँ पे डॉट 6 लगाएंगे और आर लिखेंगे 1 2 3 5 आर का डॉट। इसके बाद में आपको एस लिखना है। एस के लिए आपका 2 3 4 एस लिखना है। एस के लिए आपका 2 3 4। अब उसके बाद में आप फुल स्टॉप लगा देंगे 2
256। अगर आपका फुल स्टॉप लगा है तो आप लगाएंगे, नहीं लगा है तो आप नहीं लगाएंगे। अगर प्रिंट में है तो लगाएंगे, अगर प्रिंट में नहीं है तो आपको नहीं लगाना है। ये आपका हो गया 3.45 रुपीज। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ने लिया था ₹9.5, मतलब 9.5 आपको लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है आपका रुपीज, मतलब RS। तो हम यहाँ पे कैपिटल R लिखेंगे, सबसे पहले .6 लगाएंगे, फिर R लिखेंगे, R के लिए 1 2 3 5, उसके बाद में हम S लिखेंगे, S के लिए 2 3 4। अब S के बाद में आपका फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो फुल स्टॉप के लिए हम 256 का प्रयोग करेंगे। अब रुपीज के आगे आप देखेंगे तो आपका नंबर लिखा हुआ है, तो नंबर लिखने के लिए आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में आप नंबर इंडिकेटर लगाएंगे, 3 4 5 6, 9 लिखेंगे, 9 के लिए 3 5। अब 9 के बाद में आपका दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव के लिए आपको डॉट नंबर 4 6 लगाना होगा, और उसके बाद में आप 5 लिख देंगे, 5 के लिए डॉट नंबर 2 6। तो ये आपका हो गया ₹9.5, 9.5। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। अगर लिखा हुआ है कहीं पे अगर लिखा हुआ है आपका 10 रुपीज 10 रुपीज, रुपीज के आगे फुल स्टॉप, 50 पैसा, P के आगे फुल स्टॉप, टेक्स्ट कर दे रहे हैं हम 10 रुपीज 50 पैसे, 10 रुपीज 50 पैसे। अगर ये एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है तो इसको आपको ब्रेल में किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 10 लिखा हुआ है और 10 एक तरीके का नंबर है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर इंडिकेटर लगाएंगे 3 4 5 6। अब उसके बाद में 1 लिखेंगे, 1 के लिए आपको डॉट नंबर 2 लगाना होगा, फिर 0 लिखना है, 0 के लिए 2 5 6। अब 10 के आगे आपका रुपीज लिखा हुआ है, मतलब 10 के बाद आपका रुपीज लिखा हुआ है, R कैपिटल है। सबसे पहले तो आप स्पेस छोड़ोगे 0 के बाद में, फिर उसके बाद आप देखोगे रुपीज लिखा हुआ है, रुपीज का R कैपिटल है, तो आपको .6 लगाना है और R लिखना है 1 2 3 5, और उसके बाद में आपको S लिखना है 2 3 4। अब S के बाद आपका फुल स्टॉप है, तो आपने फुल स्टॉप लगा दिया 2 5 6। प्लीज रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दें एक बार, जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोग रिपीट करने के लिए बोला करिए, बीच में मत बोला करिए। ठीक, फिर से स्टार्टिंग से बोल रहे हैं। आपका एग्जांपल है 10 रुपीज 50 पैसा। तो सबसे पहले हमने 10 लिखने के लिए नंबर इंडिकेटर लगाया और उसके बाद में हमने 1 लिखा और 0 लिखा। अब 10 के बाद में आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना होगा, क्योंकि आगे जो आपकी है वो करेंसी की यूनिट लिखी हुई है, तो आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना होगा। अब उसके बाद में आप देखेंगे कि रुपीज लिखा हुआ है, तो R इसका कैपिटल है, इसीलिए हमने .6 लगाया और उसके बाद में हमने R लिखा, R का डॉट लिखा 1 2 3 5, फिर S का डॉट लिखा 2 3 4, और S के बाद में आप देखेंगे फुल स्टॉप लिखा हुआ है, तो हमने 2 5 6 फुल स्टॉप लगा दिया। अब फुल स्टॉप के बाद में आप देखेंगे तो आपका लिखा है 50 पैसे। तो पहले रुपीज है, बाद में 50 है, तो रुपीज और 50 मतलब एक तो आपकी करेंसी की यूनिट हो गई और 50 आपका नंबर हो गया, तो यहाँ पर भी स्पेस रहेगा रुपीज के बाद में। तो रुपीज लिखने के बाद हमने
एक सेल का स्पेस छोड़ दिया, मतलब जो हमने फुल स्टॉप लगाया था उसके बाद हम एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे और फिर हम लिखेंगे, नंबर इंडिकेटर लगाएंगे 3 4 5 6, 5 लिखेंगे, 2 6, 0 लिखेंगे, 3 5 6। ठीक, ये हो गया आपका 5050। अब 50 के बाद में आप देखेंगे तो आपका पैसा लिखा हुआ है, तो हम एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि आगे जो है मुद्रा की इकाई लिखी हुई है, तो हमने एक सेल का स्पेस छोड़ा। फिर उसके बाद हम देखेंगे पी लिखा हुआ है, और कैसा पी है आपका, कैपिटल है, तो हमने यहाँ पे .6 लगाया और पी लिखा। पी के लिए 1 2 3 4। अब P के बाद में आपका फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया 2 5 6। तो ये आपका हो गया 10 रुपीज 50 पैसे। क्लियर है सभी को? ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज लिखा हुआ है कहीं पे 45 मिनट, 45 मिनट। ठीक, 45 मिनट मतलब 45 लिखा है, फिर MIN लिखा हुआ है और उसके बाद में फुल स्टॉप है। 45 मिनट। तो इसको हमें किस प्रकार से लिखना है? सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 लिखा है, तो 4 के लिए हम नंबर इंडिकेटर लगाएंगे, 4 लिख देंगे और उसके बाद में हम 5 लिख देंगे। 4 का डॉट 2 5 6 और 5 का डॉट 2 6। अब 45 लिखने के लिए हम आगे एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे 5 लिखने के बाद। अब एक सेल का स्पेस छोड़ने के बाद आपको लिखना है मिनट, MIN। तो आप M लिखेंगे 1 3 4, फिर I लिखेंगे 2 4, N लिखेंगे, N के लिए आपका होता है 1 3 4 5। ठीक, तो ये हो गया MIN। अब N के बाद में आप देखेंगे कि फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो आपको फुल स्टॉप लगा देना है 2 5 6। तो ये आपका हो गया 45 मिनट। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। अगर लिखा हुआ है आपका 12 आवर्स, मतलब 12 घंटे अगर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल आप टेक्स्ट में जाके देख लीजिए, मैसेजेस में जाके आप देख लीजिए। तो इसको हमें किस प्रकार से लिखना है? सबसे पहले हमें नंबर इंडिकेटर लगाना है और उसके बाद में हमें 1 लिखना है और 2 लिखना है। 1 के लिए डॉट नंबर 2 और 2 के लिए डॉट नंबर 2 3। तो ये आपका हो गया 12। अब 12 के बाद में आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है और उसके बाद में आपको H का डॉट लगाना है 1 2 5, 1 2 5। अब H के बाद में आपको R लिखना है। R के लिए 1 2 3 5। R के बाद में आपका S लिखा है, तो S के लिए आपको 2 3 4 लिखना है। अब S के बाद में आपका फुल स्टॉप लगा है, तो फुल स्टॉप के लिए आप 2 5 6 लगा देंगे। सही बताया सभी ने, सभी का सही है, गुड। इसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर लिखा हुआ है कहीं पे सेकंड का एग्जांपल, उसी तरीके से आपको लिखना है, इसमें कोई भी वो नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आपकी संख्या है या आपकी मेजरमेंट या करेंसी की कोई भी यूनिट है, तो उसके बीच में आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है। अगर वह सिंगल यूनिट है
मापन की कोई भी सिंगल यूनिट है तो उससे पहले आपको 5-6 लगा देना है, और जिस प्रकार से आपका प्रिंट में लिखा होगा एज इट इज आपको ब्रेल में लिखना है, अपने आप से आपको उसमें कुछ भी नहीं लगाना है। ठीक, तो इन्हीं रूल को अगर आप ध्यान में रखते हुए लिखेंगे तो आपके सवाल सही होंगे। मैम 10 रुपीज 50 पैसे में पी के लिए 5-6 लगेगा? नहीं, पी के लिए यहाँ पे 5-6 नहीं लगेगा। जो आपकी मापन की इकाइयां होती हैं अगर वो सिंगल यूनिट की हैं तो उनसे पहले आपको 5-6 लगाना है, बट इसमें आपको पैसे के आगे 5-6 नहीं लगाना है। टेन स्क्वायर मीटर को कैसे लिखेंगे? अभी हम सेकंड वाला एग्जांपल बता दें, फिर 10 स्क्वायर मीटर पे आते हैं। ठीक है, तो पहले हम कोई एक सेकंड का एग्जांपल लेते हैं। अगर लिखा हुआ है आपका 60 सेकंड, मतलब 60 प्लस SEC फुल स्टॉप सेकंड, 60 सेकंड। मैसेज में जाके देख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले हम 60 को लिखने के लिए नंबर इंडिकेटर लगाएंगे 3 4 5 6, उसके बाद में आपको 6 लिखना है। तो 6 के लिए आपका डॉट होता है 2 3 5। इसके बाद में आप 0 लगाएंगे 3 5 6, एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे, फिर S लिखेंगे 2 3 4, E के लिए 1 5, C के लिए 1 4, और C के बाद में आपका फुल स्टॉप लगा देना है 2 5 6, 2 5 6। ये आपका हो गया 60 सेकेंड। नेक्स्ट अभी किसी ने पूछा था कि मैम अगर रौनक ने मैम पूछा था कि मैम अगर 100 स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है तो किस प्रकार से लिखना है। तो आप लोगों ने उनका एग्जाम्पल देख लिया होगा, फिर से मैं टेक्स्ट कर दे रही हूँ, जिन्होंने नहीं देखा था वो देख लें। अभी 100 स्क्वायर मीटर, ठीक, 100 स्क्वायर मीटर, 100 लिखा है, SQ लिखा है, उसके बाद में फुल स्टॉप, फिर M लिखा है, M के बाद में आपका फुल स्टॉप। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 100 लिखा है, तो 100 लिखने के लिए हम नंबर इंडिकेटर लगाएंगे 3 4 5 6। उसके बाद में आपको 1 का डॉट लगाना है, तो 1 के लिए आपको डॉट नंबर 2 लगाना होगा। 0 के लिए आपको 3 5 6 लगाना है, फिर से 0, फिर 3 5 6। ये आपका हो गया 100। अब 100 के आगे आप देखेंगे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है। आपने एक सेल का स्पेस छोड़ा, उसके बाद आपको S लिखना है। S के लिए डॉट नंबर 2 3 4। इसके बाद में आपको Q लिखना है। Q के लिए आपका होता है 1 2 3 4 5। अब Q के बाद में आप देखेंगे कि फुल स्टॉप लगा है, तो आपको यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है 2 5 6। ठीक, अब उसके आगे आप देखेंगे कि आपका लिखा हुआ है मीटर। तो मीटर लिखने के लिए यहाँ पे आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है, और उसके बाद में आपको M लिखना है 1 3 4। M लिखा आपने। अब M के बाद में आपको फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप का आपका डॉट होता है 2 5 6। तो ये आपका हो गया 100 स्क्वायर मीटर। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, तो सबसे पहले हम नंबर इंडिकेटर लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 0। उसके बाद में आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है, फिर S लिखना है, Q लिखना है। S का डॉट लिखेंगे, Q का डॉट लिखेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे।
फिर फुल स्टॉप के बाद में आपको फिर से एक सेल का स्पेस छोड़ना है और एम लिखना है और फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर लिखा हुआ है आपका 3.5 रुपए प्लस 0.25 रुपीज। ठीक, 3.5। जी मैम। हाँ बोलो। मैम थोड़ा सा आप इंग्लिश में बोल दिया करिए, थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होती है साथ में। मरहबा, अच्छा ओके। अभी आदत बन जाएगी तो फिर थोड़ा हिंदी की ना मैम, बिल्कुल हिंदी सुनने की आदत नहीं है एक्चुअली। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। लिखा हुआ है 3.5 रुपीज प्लस 0.25 रुपीज। मैसेज में जाके आप लोग देख लीजिए, मैंने टेक्स्ट कर दिया है। 3.5 रुपए प्लस 0.25 रुपए। मैम एम के पहले 5-6 नहीं लगेगा प्रियंका। ये स्क्वायर मीटर वाले एग्जाम्पल की बात कर रहे हो आप लोग? इसमें एम से पहले आपको 5-6 नहीं लगाना है, क्योंकि स्क्वायर मीटर पूरी एक यूनिट हो जाती है ना, वो अलग अलग थोड़ी ना है। तो इसमें 5-6 आपको नहीं लगाना है। और किसी ने पूछा मैम अगर 65 सेकेंड लिखा है तो 1 मिनट 05 सेकेंड लिखेंगे या 65 सेकेंड ही लिखेंगे? जैसा प्रिंट में लिखा है वैसे ही आपको लिखना है रणविजय। अगर आपका प्रिंट में लिखा हुआ है 65 सेकेंड तो आपको 65 सेकेंड ही लिखना है। आपको अपने आप से 1 मिनट 5 सेकेंड नहीं लिखना है। एज इट इज जैसा प्रिंट में आप देख रहे हो उसको उठा के आपको ब्रेल में वैसे ही लिख देना है और कुछ नहीं करना है। सोनू गुलशन 90 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे लिखेंगे? इसमें आपका सुपर स्क्रिप्ट काम करेगा। तो ये अभी जब सुपर स्क्रिप्ट वाला चैप्टर हम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि 90 डिग्री कैसे आपको लिखना है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है 3.5 रुपीज प्लस 0.25 रुपीज। अब हम इस पे आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको नंबर इंडिकेटर लगाना है और उसके बाद में आपको 3 लिखना है। बटन मारो इन्हें 3-4 बार। नहाए नहीं जी है नागेश्वर, नहाए नहीं है नागेश्वर आप कुछ कह रहे हैं? कंटिन्यू करें मैम, कंटिन्यू। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नंबर इंडिकेटर लगाना है और उसके बाद में आपको 3 लिखना है। 3 के लिए डॉट नंबर 2 5। अब 3 के बाद में आपका दशमलव लगा हुआ है, मतलब डेसिमल लगा हुआ है। तो डेसिमल के लिए आपको 4 6 यूज करना है और उसके बाद में आपको 5 लिख देना है 2 6। अब 5 के बाद में आप देखेंगे कि आगे आपका रुपीज लिखा हुआ है RS। तो एक सेल का आप स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद में आपको R लिखना है, कैपिटल R, मतलब डॉट 6 लगाएंगे आप, R का डॉट लगाएंगे और उसके बाद में आप S का डॉट लगाएंगे। अब RS के बाद में फुल स्टॉप मैंने नहीं लगाया है प्रिंट में। अगर आप देखेंगे मैंने आपको टेक्स्ट किया है तो S के आगे यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है प्रिंट में, तो हम ब्रेल में भी फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। तो हमने S के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाया। अब S के बाद में आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है और उसके बाद में आपको प्लस लिखना है। प्लस के लिए आपका होगा 3 4 6। अब प्लस के बाद में आप देखेंगे आपका लिखा हुआ है 0, तो 0 के लिए आपको 3 5 6 लगाना है। इसके बाद में आपको डेसिमल लगाना है। डेसिमल का आपका होता है 4 6 और उसके बाद में आपको 2 लिखना है। 2 के लिए डॉट नंबर 2 3 और 5 5 के लिए 2
6। अब 25 लिखने के बाद आपको एक सेल का स्पेस छोड़ देना है और उसके बाद में आपको कैपिटल डॉट 6 लगा के आर लिखना है और एस लिखना है। ये यहाँ पे आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया, क्योंकि एस के बाद फुल स्टॉप नहीं है तो हम ब्रेल में भी फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। हेलो हाँ मैम, ये प्लस के बाद स्पेस करेंगे? नहीं, प्लस के बाद में स्पेस नहीं रहेगा। पहले वाले चैप्टर पे जाएं, चैप्टर नंबर 2 पे मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद में स्पेस नहीं छुड़वाया था, तो यहाँ पे स्पेस क्यों छोड़ोगे? रूल को ध्यान में रखो ना, अपने मन से रूल क्यों लगा रहे हो आप लोग? यस मैम, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास जो है सर ने बोला था 10:50 पे ओवर करनी है, क्योंकि इसके बाद आपका सीआरसी का भी एक वेबिनार है, तो उसमें आप लोग को ज्वाइन करना होगा। तो अब ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो आप लोग कल पूछ लेना, या अभी 2 मिनट का टाइम है, अभी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट नहीं है? सबका क्लियर है? सभी ने थैंक यू का मैसेज भेज दिया है, मतलब सबका टॉपिक क्लियर है। मैम 50 पैसे वाला क्लियर कर दीजिए, क्योंकि पैसे भी तो एक यूनिट है। हाँ, पैसे भी एक यूनिट है, बट मैंने बताया था कि जो आपकी मापन की इकाइयां होंगी उनसे पहले आपको 5-6 लगाना है। मुद्रा की इकाइयों में आपको 5-6 नहीं लगाना है। रौनक 4.65 रुपीज प्लस 0.75 रुपीज। तो इसको लिखने के लिए मैंने जो अभी आपको एग्जांपल बताया था, एज इट इज आपको उसी तरीके से लिखना है। मैं रिपीट कर देती हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले हम नंबर इंडिकेटर लगाएंगे, उसके बाद में आपको 4 लिखना है। 4 के बाद में आप देखेंगे डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल के लिए आप 4-6 लगाएंगे। उसके बाद में आपको 6 लिखना है और 5 लिखना है। अब 6-5 लिखने के बाद आप आगे देखेंगे तो आपका रुपीज लिखा हुआ है, तो आपको एक सेल का स्पेस छोड़ देना है। आर आपका कैपिटल है तो .6 आप लगाएंगे और उसके बाद में आप आर लिखेंगे और एस लिखेंगे। अब एस के बाद आपने प्रिंट में फुल स्टॉप नहीं लगाया है, तो आप ब्रेल में भी फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। एस लिखने के बाद आप एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे। उसके बाद में आपको प्लस का साइन लगाना है 3-4-6। प्लस के बाद में आपको 0 लिखना है। 0 के लिए आपका होता है 3-5-6। अब 0 के बाद आपका डेसिमल लिखा हुआ है, तो डेसिमल के लिए आपको 4-6 का प्रयोग करना होगा। अब डेसिमल के बाद में आपको 7 लिखना है, तो आप 7 का डॉट लगाएंगे 2-3-5-6। उसके बाद में आपको 5 लिखना है, तो 5 के लिए आप 2-6 लगाएंगे। 5 के बाद में आपका लिखा हुआ है रुपीज, तो यहाँ पे एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे। स्पेस छोड़ने के बाद देखेंगे आप कि आर आपका कैपिटल है, तो आप .6 लगाएंगे और उसके बाद में आप आर लिखेंगे और एस लिखेंगे। यहाँ पे भी आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया है, तो आप ब्रेल में भी फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। तो एस लिखने के बाद आपका ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ज्यादातर क्या मतलब, रुपीज जो है आपका कैपिटल में ही रहता है। आर एस कभी स्मॉल में आपका नहीं होगा, तो आर हमेशा आपका कैपिटल ही रहता है। अगर आप रुपीज लिखते हो तो आपका आर हमेशा कैपिटल में होता है, या आप पैसा लिखते हो तो आपका पी हमेशा कैपिटल में होता है। तो आपको वहां पे .6 का प्रयोग करना है। वो कभी भी स्मॉल में आपकी करेंसी की ये वाली यूनिटें स्मॉल में आपकी नहीं होती हैं, तो आपको यहाँ पे .6 उससे पहले लगाना ही पड़ेगा। रौनक क्लियर है? यस मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम।
अशोक मैम, मैं नया हूँ क्लास में, तो ये सब एक बार रिवाइज कर दोगे पूरा अब तक जो पढ़ाया है? बच्चा अभी तक 5 चैप्टर हो गए हैं और 5 चैप्टर को रिवाइज करना मतलब फिर से 3-4 दिन लगेंगे। अभी हम लोग कंप्लीट, अगर आप मान लीजिए किसी भी कॉलेज से रिलेटेड है तो आपके साथ के कई बच्चों ने ज्वाइन किया होगा, आप उनसे पूछ लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अभी बाद में हम अगर रिवाइज कराते हैं तो करा देते हैं, क्योंकि भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आगे बढ़ गए, रिवीजन कराएंगे तो उन्हें लगेगा मैम बार बार वही बोरिंग लगेगा, तो इस वजह से अभी रिवीजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तो स्टार्ट जस्ट किया है। तो मैं रिवीजन जब इनके होगा लिए तब बता दूं मैम, जी हाँ। अशोक कुमार जी, प्यारे अशोक कुमार, आपने लिखा है कि आप इस क्लास में नए आए हैं बेटा, तो आप लोगों की ही सहजता के लिए ये पूरे 1 घंटे की क्लास को ऊपर मैंने चैनल का लिंक दिया हुआ है चैट बॉक्स में, उस पर रिकॉर्डिंग अपलोड की जाती है प्रत्येक दिन। जितनी भी क्लास आपकी चलती है सभी क्लास की रिकॉर्डिंग उस पर अपलोड होती है। आप 1 बार 2 बार 10 बार जितना आपको मन हो आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी सूझ विकसित कर सकते हैं। जो भी क्लास चलती है सारी क्लास उस पर अपलोड होती है बेटा, और क्लास के साथ साथ तकरीबन 550 वीडियो कक्षाएं DED-80BI के उस पर अपलोड है। आप लोग देखें और बच्चों को प्रोत्साहित करें, देखें और उन तक भेजें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो क्या करना है वो सब आप लोगों की मर्जी। तो पढ़ें लिखें और ज्यादा से ज्यादा समझें। मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास सर हम लोग आपको भी यहीं बहुत ओवर बहुत करते हैं। धन्यवाद। ओके सर, आज की क्लास में तो सभी लोग अब पुनः 12 बजे से डॉक्टर योगेंद्र पांडे, प्रोफेसर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हम लोगों के सामने विशेष विद्यालय की स्थापना के संदर्भ में कुछ अपनी बात रखेंगे। हम लोग उनको सुनने के लिए 11:50 से जुड़ेंगे। 11:40 पे मैं लिंक आपका लॉग इन कर दूंगा, आप लोग जुड़ सकते हैं। सभी से मिलते हैं फिर 12 बजे। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू एवरीवन। नागेश सर का यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितने भी वीडियो हैं हम लोग के लिए बहुत लाभदायक है सर। इसलिए जितने नागेश सर का यूट्यूब ना कहिए, वो आप लोगों का है, मेरा उसमें कुछ नहीं है, वो सिर्फ DED-80BI के बच्चों का है। हाँ ये है क्योंकि मैंने उसे बना दिया था तो नाम वही आता है, बस ये। यस सर। आप लोग देखिए, समझिए, और जो चीजें उस पर अपलोड करनी हो हमें बताते रहिए, हम करते रहे। चलिए सभी लोग अब लेफ्ट करते हैं, फिर जुड़ते हैं 12 बजे। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।